हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू 2023 का एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, साथ में जो आपका सिलेबस कवरेज है थोड़ा वो भी हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपको अदर क्वेश्चंस में भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। सो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। मतलब हमारा फोकस है व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, process the procedure established by law, fair application of law और equality before law। so इससे पहले हम ये चारों टर्म को समझते हैं बिकॉज ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रोसीजर established by law। so this concept is originated in England। under this doctrine when a person is deprived of his life and liberty, आपको पता है आर्टिकल 21 हमें फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। अगर कोई पर्सन का लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव्ड किया जाता है, उनसे छीना जाता है, और जब वो केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट विल एग्जामिन थ्री थिंग्स, तीन चीज कोर्ट एग्जामिन करेगा। फर्स्ट कोर्ट देखेगा इज देयर इज एन एनी लॉ दैट ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू डिप्राइव द इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी। सो फर्स्ट पॉइंट चेकलिस्ट होगा कि क्या ऐसा कोई लॉ है जिसके अंडर एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स पुलिस ने या अदर एग्जीक्यूटिव ने उसके लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव्ड किया है। अगर ऐसा लॉ है तो पहला चेकलिस्ट पास हो गया। फिर चेक करेगा कोर्ट कि वो जो लॉ जो पास किया गया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ही पास किया गया है ना। सपोज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कुछ सब्जेक्ट मान के चले स्टेट लिस्ट में है जिसपे केवल स्टेट लॉ बना सकता है और उसको वो लॉ सेंटर पास कर दिया, तो दिस इज दी नॉट अ फेयर लॉ बिकॉज दिस लॉ इज नॉट पास बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो वो चेक होगा। अगर सेकेंड चेकलिस्ट भी पास हो गया देन थर्ड आएगा वेदर ऑल प्रोसीजर फॉलोड करेक्टली एंड नॉट वाइल पास द लॉ। मतलब जो प्रोसीजर होता है, जितना मेजॉरिटी चाहिए उस लॉ को पास करने के लिए, जिस प्रोसेस के थ्रू वो जाना चाहिए, अगर वो करेक्टली गया है तो ये थर्ड चेकलिस्ट भी पास हो जाएगा। अगर तीनों चेकलिस्ट पास हो गया उसके बाद जो उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ने डिप्राइव्ड किया है लाइफ एंड लिबर्टी का किसी इंडिविजुअल का, वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कोर्ट ने केवल क्वेश्चन किया कि लॉ है कि नहीं। सो कोर्ट हैव नेवर क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ लॉ, कि लॉ फेयर है कि नहीं। ये बस प्रोसीजर के बारे में बात किया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में बात किया, वो फेयरनेस के बारे में बात नहीं किया। इसका मतलब है जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, दिस ओनली प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई आर्बिट्री एक्शन ले वो लॉ के हिसाब से ही चलेगा। तो एग्जीक्यूटिव से तो हम लोगों को बचा लिया इंडिविजुअल को, बट नॉट द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर कोई मलाफाइड लॉ बना देता है, कोई इंटेंशनल किसी को पनिश करने के लिए लॉ बनाता है, तो वो कोर्ट यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन के अंडर नहीं बचा पाया। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमारा डॉक्ट्रिन आया था सेकेंड, जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या होगा, ये कंसेप्ट यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था। जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंग्लैंड का था, ये यूएसए का है। सो इस डॉक्ट्रिन में वो जो तीन पार्ट था जो कोर्ट चेक करता था, वो तीन तो चेक करेगा ही, साथ में जो चौथा चेकलिस्ट होगा वो चेक करेगा वेदर द लॉ इज फेयर एंड जस्ट और नॉट। मतलब लॉ का फेयरनेस, लॉ का फेयर एप्लीकेशन यहाँ चेक होगा कि लॉ फेयर है कि नहीं, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यूज करके चेक करेगा कि द लॉ इज फेयर और नॉट। अभी मैं नेचुरल जस्टिस बताऊंगा क्या है, क्या प्रिंसिपल है उसका। सो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल फ्रॉम द आर्बिट्री पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ भी करता था, लेकिन यहाँ पर देखिए एज वेल एज लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर के आर्बिट्री पावर को भी सेफगार्ड करता है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डॉक्ट्रिन। ये क्लियर हो गया होगा। जब इनिशियल, अब आर्टिकल 21 देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इनिशियल स्टेटमेंट क्या था हमारा आर्टिकल 21 का, कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। और जब हमें नीड पता चला कि फेयरनेस, फेयर एप्लीकेशन या लॉ का फेयर एंड जस्ट या आर्बिट्री पावर ऑफ लेजिस्लेशन से कोर्ट सेव नहीं कर पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जब आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन किया, तो उसमें एक्सटेंड करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट कर दिया कि नाउ अब जब भी
कोई भी पर्सन का लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी थ्रेटेंड होगा या उसको डिप्राइव्ड किया जाएगा, तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ भी टर्म आया है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल लगा के चेक किया जाएगा कि द लॉ इज फेयर और जस्ट और नॉट। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है। इसका 3 मेन पॉइंट है, ये सब पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, ये किसी के लिए भी अलग नहीं है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछ देता है कि हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट नो वन इज एग्जाम्प्टेड। जस्ट लाइक इक्वालिटी के बेसिस पे कभी कभी आप देखेंगे कुछ प्रेसिडेंट वीपी के लिए या कुछ मिनिस्टर्स के लिए कुछ अलग कुछ एग्जाम्पशंस होता है, बट यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सब पे सेम एप्लीकेबल होगा। तो इसका 3 प्रिंसिपल है। नोबडी विल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड, मतलब दोनों पार्टीज, जो भी दोनों पार्टी होगा, केस में 2 पार्टी होता है, दोनों पार्टी का बात सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पार्टी जो बोल रहा वही सिर्फ बोले और डिसीजन हो जाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड बोलता है नोबडी कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस। अगर मान के चलिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, वही एक पार्टी है, तो उस पॉइंट में वो जनरली उस केस में वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर अगर बेंच में वो शामिल नहीं होगा, अगर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ है, उससे रिलेटेड केसेस चल रहा है, तो उसके रिलेशन वाले भी कोई लोग उस बेंच में नहीं होंगे, डिसीजन वाले बेंच में। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, अथॉरिटी मस्ट एक्ट बोनाफाइड, नॉट, यहाँ नॉट होगा, नोट नहीं, नॉट मलाफाइड। इसका मतलब है जो अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो बोनाफाइड लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब एक फेयर मैनर में इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रेशर नहीं बनाएंगे अदर पार्टी पे कि आपको कुछ या कभी कभी होता है कि पुलिस वगैरह प्रेशर बनाता है, एग्जीक्यूटिव प्रेशर बनाता है कि आपको ये कबूल लीजिए समथिंग, सो वो नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी मस्ट एक्ट लाइक एज गिवन इन द लॉ। सो ये 3 प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा टू चेक द फेयर एंड जस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। सो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमने बताया कि दिस will ensure the fair application of the law, that is added. So the principle of natural justice ये नहीं होगा, the procedure established by law समझा दिया, ये तो अलग चीज है। So due process of law मतलब fair application of law, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होगा। अगर एक इक्वेशन आप लिखना चाहे तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्लस फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ लिख सकते हैं। सो ये एक्चुअल है। तो इससे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया, साथ में आपको 3-4 कंसेप्ट भी समझा दिया, और साथ में प्रीलिम्स के और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये 3 तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ऐसा ही मैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के जरिए आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जितने भी जीएस सब्जेक्ट है उसका मैं कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ, जिसका मेन फोकस ये होने वाला है। क्योंकि आप देखिए जो सिलेबस है, कुछ सिलेबस प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है और कुछ सिलेबस मेंस ओरिएंटेड होता है। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि हम पीवाईक्यू को सबसे पहले टारगेट करेंगे और पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम बहुत सामने आ रहा है, लगभग 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है। तो इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूँ पीवाईक्यू के जरिए सिलेबस को कवर करना और सिलेबस को रिवाइज करना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और जुड़ जाइए। हर दिन मैं 2 या 3 ऐसे पीवाईक्यू लाता रहूँगा जिससे हमारा सिलेबस कवर होते रहे। और चैनल को शेयर भी कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification as soon as I will upload the video from here. So thank you for today. We will come with the next question in the next video. Thank you.